T20 वर्ल्ड कप के लिए जो टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस किया गया, काफी सरप्राइजिंग था कि शुभमन गिल टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बने हैं। जी हाँ, वाइस कैप्टन जो सीरीज के थे, सारा इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर एशिया कप के बाद से किया जा रहा था, लेकिन अब फैसला किया गया कि शुभमन गिल को हटाकर अक्षर पटेल को वाइस कैप्टनसी दी गई है। स्क्वाड आप देख सकते हैं, ये टीम इंडिया का स्क्वाड है जो कि T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसके लिए यहां पर सेलेक्ट किया गया है। रिंकू सिंह की वापसी हुई है, ईशान किशन 2023 के बाद से बाहर थे, उनकी वापसी डायरेक्टली वर्ल्ड कप में हुई है, वाइल्ड कार्ड एंट्री यहां पर उनको मिली है। अमृत सर, बार हम बात कर रहे थे शुभमन गिल नई जगह बन रही, लेकिन आज मुझे लगता है बीसीसीआई सेक्रेटरी जो वहां बैठे हुए थे उनके बाद ये फैसला लिया गया है। नहीं, बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा नजर आया है। तस्वीरें देखी हैं, अमूमन आप देखते हो कि बीसीसीआई सेक्रेटरी हमें नजर नहीं आते हैं। और शायद ये मैसेज लिया गया कि भाई नहीं, बैठकर हम बात करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जितने सवालों के जवाब हैं आप दीजिए, और सवाल के जवाब अजीत अगरकर हो या फिर खुद हमारे कप्तान साहब हो। इस टीम को देख के लग रहा है कि गंभीर की नहीं चली है। नहीं, इस बात को समझ में आ गया कि फाइनली फैंस जीते हैं। बिल्कुल। देखो, आप वर्ल्ड कप मोटिव क्या है? आपका मोटिव ये है कि आपको वर्ल्ड कप जीतना है। सबसे पहले तो उत्कर्ष एक बार टीम बता दो। बिल्कुल, टीम अनाउंस बता दो। बिल्कुल, टीम आप देख सकते हैं हमारे साथ। टीम आप जो पूरी यहाँ पर लाइव स्क्वाड नजर आ रहा है कि शुभमन गिल जिनको इस टीम से बाहर किया गया है, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। काफी इंटरेस्टिंग मूव दूसरी बार देखने को मिलेगा करियर में कि अक्षर पटेल वाइस कैप्टन बने हैं। यहां पर अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन की ओपनिंग वापस देखने को मिलेगी, तिलक वर्मा नंबर 3 पर देखने को मिलेंगे। वेल सेटल्ड स्क्वाड यहां तक नजर आता है। इसके बाद हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, दो हमारे ऑलराउंडर्स। उसके बाद रिंकू सिंह की जो वापसी हुई है वो काफी इंपॉर्टेंट नजर आती है। जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप गेंदबाजी की यहां पर कमान निभाते हुए नजर आएंगे। कुलदीप और वरुण हमारे जो स्पिनर होने वाले हैं, वॉशिंगटन सुंदर उनका साथ देंगे, और ईशान किशन बैकअप विकेट कीपर के तौर पर टीम में यहां पर शामिल किए गए हैं। यानी ये वो स्क्वाड है जो कि टीम इंडिया को मार्च में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लाकर देगा सर। नहीं, उससे पहले न्यूजीलैंड क्यों बोल रहे हो आप? न्यूजीलैंड भी तो हमारे पास बचा हुआ है अभी 5। लास्ट वो है, लास्ट प्रैक्टिस मैं कहूंगा कि एक आपके पास मौका है 5 T20 मुकाबले का कि जहां पर आप खेल सकते हो। सबसे बड़ी बात जो कि मैं बोलूंगा कि वाकई ये डिजर्व करता तो दोनों के लिए, ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। एक तरफ शुभमन गिल के लिए भी मैं कहूंगा कि अच्छी बात है कि वो फोकस कर सकेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ, फोकस कर सकेंगे वो अपने आराम को लेकर, टेस्ट मैच, ओडीआई को लेकर। ठीक है, हर मैच में आप नहीं बन पा रहे थे, आपको सेट करने की कोशिश की जा रही थी बट नहीं हो पा रहा था। एक टाइम आता है, टाइम के बाद अब खेलेंगे। हो सकता हो कि आने वाला आईपीएल सीजन शुभमन गिल के लिए बहुत अच्छा रहे, वहां वो उनको बहुत सारे मुकाबले मिलेंगे, 14-15 मैच मिलेंगे खेलने के लिए, वहां वो कुछ नया टेक्निक लेके आ सकते हैं और उसके बाद खेल सकते हैं। 2026 वर्ल्ड कप जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है उत्कर्ष, क्योंकि ये वर्ल्ड कप आपके भारत में हो रहा है। आपको सारे मुकाबले भारत में खेलने हैं, जो कि सिर्फ पाकिस्तान का ऐसा मुकाबला है जो हमें सिर्फ कोलंबो खेलने जाना है। अदरवाइज भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा तब वो कोलंबो में होगा, फाइनल हुआ तब भी वो बाहर होगा। अदरवाइज सारे मुकाबले आप अपनी कंट्री में खेलेंगे। बिल्कुल। फायदे की बात ये रही कि एक तरफ जीत हुई हमारे संजू सैमसन साहब की। कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स से मैं ले लेता हूं, जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुनील शर्मा कह रहे हैं, भैया आप लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। भाई हम तो बार ही कह रहे थे यही टीम चाहिए, वो टीम यहाँ पर आई है। ठीक है। सत्य नायक कह रहे हैं ईशान किशन का सिलेक्शन हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। हम भी खुश हैं, बहुत डिजर्व करते थे। 2 साल से बेचारे वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। आरसी मतलब जो टिकट कंफर्म होता है उसका वेट कर रहे थे फाइनली, लेकिन बैकअप तौर पे हैं। रमेश ज्ञान पाठशाला कह रहे हैं सूर्या टीम की कमजोर कड़ी है। नो डाउट है, कमजोर कड़ी है, बल्ले से रन नहीं आ रहा है, बट आपको ये समझना होगा कि अभी 5 मैच है। मैं चाहूंगा पर्सनली, क्या मैं सबको मिलकर हम दुआ करें कि देखो अब जो है सो यही है। अब हमें ये करना है कि हमें दुआ करनी है कि भाई सूर्या के बल्ले से रन आना बहुत जरूरी है। वो इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में बड़े मैचेस जब होते हैं, कर देना, कप्तान बदल देना, ये पूरी उथल-पुथल हो जाती है। ये गलत कॉल हो जाता, मैं इसके साथ भी नहीं कैरी करता। हाँ ठीक है, अब वर्ल्ड कप नहीं होता तो मैं बात अलग करता, लेकिन अभी जो सूर्या कर रहे हैं, जो उनका लक्ष्य अब उनके साथ चल रहा है, जिस तरह से लगातार हम सीरीज जीत रहे हैं, बैक टू बैक टूर्नामेंट जीत रहे हैं, ये एक फेवर भी करता है। तो मैं यही बोलूंगा कि सूर्य कुमार यादव के लिए दुआ करनी है कि वो एक बैट पैच जो उनका है ना, वो आगे कमिंग न्यूजीलैंड सीरीज में खत्म हो जाए। कई सारे कमेंट ईशान किशन के लिए आ रहे हैं। निरंजन सेन कह रहे हैं गिल बाहर हो गए, बिल्कुल बाहर हो गए। ईशान किशन की बात ट्रेंडिंग सर्चेस कह रहे हैं। विराटियन कह रहे हैं मस्त टीम है। बिल्कुल भाई, टीम काफी शानदार लग रही है। मनु यादव लिख रहे हैं भाई अय्यर को सेलेक्ट करना था। देखिए अय्यर की जगह बन नहीं पाती, कहां पे एडजस्ट करते हैं अय्यर? श्रेयस अय्यर नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मैं वनडे और मैं उनको कंसिडर करने की कोशिश कर सकता हूं। अभी क्या फॉर्मेट में देखो, ये तिलक को बैठना पड़ा बाहर जाकर। बिल्कुल, सॉरी उसे क्या मैं अपना विकेट कीपर जो अपने हैं उनको बैठना पड़ा बाहर जाकर। अब ईशान किशन भी आ गए हैं टीम में, लेकिन वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, आप क्लियर रख लीजिए। बीसीसीआई ने
मीटिंग में साफ साफ कह दिया कि बैकअप विकेट सर, खुदा कीपर। ना खास्ता हो गए अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा, तो क्या करेंगे हम भी जानते तो हैं। यार आपको ये भी पता है कि अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा फिर होंगे justice तो for संजू होगा। नहीं तो फिर संजू को नहीं इंजरी पे चाहिए होगी कि देखो ये तो आप मान के चलो, क्लियर मान के चलो कि अब आपके ओपनिंग जोड़ी सेट हो गई है। कमिंग न्यूजीलैंड सीरीज में जो हम 5 मुकाबले खेलने वाले हैं, संजू सैमसन और अभिषेक को, देखो ये दोनों, इनको 3-4-5 मुकाबले चाहिए आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, एक दूसरे से तालमेल बैठाने के लिए, एक दूसरे के गेम को समझने के लिए। उसके लिए ये 5 मुकाबले जो आने वाले हैं, जो एक मुकाबला बीत गया, यानी 6 मुकाबले जो मिले हैं उनको, ये बहुत क्रूशियल होंगे एक अच्छी जोड़ी बनने के लिए। सतीश पूछ रहे हैं जितेश शर्मा को बाहर कर दिया गया। जितेश शर्मा इंटरेस्टिंग था। देखो अब 15 चुनने हैं, 15 में तो कोई ना किसी का नाम बाहर जाना है। देखो शुभमन गिल बाहर चले गए यार, जिस पर बीसीसीआई पिछले कई मुकाबले में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी नहीं जीतते, जितेश वर्ल्ड कप खेलते। बिल्कुल खेलते हैं, लेकिन अब बात वही है ना कि देखो आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। आपके पास एक 15 स्क्वाड बना हुआ है, 15 टीमें हैं, 15 नाम सेलेक्ट करने हैं। 16 नाम भी नहीं हो सकता, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप कॉमा हाइफन लगाकर फलना का नाम जोड़ लीजिए, क्योंकि मुकाबला भी यहाँ पे हो रहा है। बैकअप प्लेयर भी आप रख नहीं सकते हैं। बैकअप प्लेयर वो टीम रखती है जो विदेशों में जाकर मुकाबला खेलती है, यानी जो टीमें हमारे यहाँ खेलने आएंगी वो बैकअप प्लेयर के साथ आएंगी। रिजर्व, जिनको हम कहते हैं कि रिजर्व प्लेयर बनेगी जो लिस्ट, उसमें वो रहेंगे। कुल मिलाकर सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, जो बॉडी लैंग्वेज दिखा मुझे अजीत अगरकर का, वो दिखा कि मतलब बहुत पॉजिटिव नजर नहीं आया। मैं फ्रैंकली झूठ नहीं बोलूंगा, अजीत अगरकर को लगा कि यार ठीक है। एक दो सेक्रेटरी बैठ के बगल में पहली बार देखने को मिला वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं भी चौंक गया कि जब हम हुआ कि चलो लाइव काट लेते हैं पीसी के लिए, तो हुआ कि नहीं अभी सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं। सेक्रेटरी साहब ने टीम अनाउंस कर दिया। वही तो मतलब ये मैसेज था कुछ नहीं, बहुत बड़ा मैसेज दिया गया ये कि, और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि कैप्टन एंड सेलेक्टर्स इज हियर, आप क्वेश्चन आंसर जो करना चाहे, जो सवाल पूछना चाहे आप पूछिए। लोगों ने पूछे सवाल। सेक्रेटरी पे भी सवाल उठाया कि गौतम गंभीर पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है। बीसीसीआई पे भी सवाल उठाया। बीसीसीआई मैसेज देने के लिए सामने आया कि मैं हूं यहां पर। नहीं, ये जो पीसी हुई है उसका बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक मैसेज ये क्लियर दे दिया गया है कि भैया हम हैं, कुछ भी नहीं हो गया नहीं, अब हम हैं, टेंशन नहीं कीजिए। और गिल का बाहर जाना, देखो अगर मैं ये बात फिर कह रहा हूं, ना ही अजीत अगरकर है चाहे गौतम गंभीर है, उनको ये फैसला बहुत दिल पे पत्थर रख के उन्होंने लिया होगा। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस थी T20 में, वो नहीं बनती है उनको लेकर कैरी करना। और उनको जो आपने 3 मुकाबले दिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो बहुत बड़ा मिस्टेक था। अगर आपको संजू सैमसन को 3 मुकाबले देने चाहिए थे कि अभिषेक शर्मा के साथ मिलते, वो कोऑर्डिनेशन बनाते, तालमेल बनाते और एक अच्छी टीम बैलेंस बनाते। बट ठीक है, अगर संजू सैमसन, अगर इन दोनों की चलती, अजीत अगरकर की चलती और गौतम गंभीर की चलती, तो शुभमन गिल बिल्कुल इस प्लेइंग 11 का हिस्सा होते। लेकिन मैं जो ये मान के चल रहा हूं कि बीसीसीआई जब बैठी, क्योंकि मीटिंग के जो फोटो उत्कर्ष आए हमने जब देखा, तो उसमें बहुत लोग बैठे हुए थे। एक और कमेंट आ रहा है सर, कह रहे हैं कि यहाँ पर गलत हुआ है जायसवाल के साथ भी, कि जायसवाल को जगह नहीं मिल पाई। देखो अब इस पे हम जाएंगे तो बिल्कुल मिलती भी तो बैकअप रहते, खेलते नहीं। कहाँ खिलाओगे, किसको खिलाओगे? अभिषेक शर्मा को बाहर कर दोगे आप? नहीं। देखो गिल की कुर्बानी आप समझो इसलिए दी गई है। गिल जब कुर्बान किए गए हैं तो फिर जायसवाल कहाँ से फिट बैठते हैं? एक फेवर में मैं गिल को ये जरूर एडवांटेज दे सकता हूं कि गिल आपके एक प्रेस्टिजियस खिलाड़ी हैं, एक सम्मानित खिलाड़ी हैं गिल। शुभमन गिल हमारे टेस्ट के कप्तान है, टेस्ट के महान बल्लेबाजों में से मैं कहूंगा कि वो यंगिस्तान का यंग ब्लड है। टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, वनडे में आता हूं, मैं उनका फैन हूं, मैं दीवाना हूं उनका। T20 फॉर्मेट में नहीं बन पा रहा है, अभी नहीं चल पा रहा लग उनका। इससे पहले देखो आईपीएल सीजन उनका बहुत शानदार रहा, शानदार रन बनाए हैं, टॉप 5 रनर्स में रहे हैं वो। लेकिन एक बात समझिए, कई बार होता है डाउन, तो बहुत ही परफेक्ट बैलेंस के साथ टीम बनाई गई है। हाँ, 1-2 नाम है जो बाहर है, और जो अंदर भी है, ऐसा नहीं है कि वो अंदर आ गए तो प्लेइंग 11 का हिस्सा बन गए हैं। वो 15 हैं, खेलेंगे 11, 4 को वेटिंग में ही रहना होगा। एक और नाम जिसपे सवाल उठ रहा है, मैं कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूँ, शेखर हमारे साथ जुड़े हैं, सालिम है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबका स्वागत है। आप लोग कहां से, किस शहर से जुड़े हैं, ये भी हमें जरूर बताएं। नाम उठ रहा है हर्षित राणा का, कह रहे हैं इनकी जगह नहीं होनी चाहिए थी, सिराज होने चाहिए थे। लेकिन हर्षित अब धीरे धीरे प्रूव कर रहे हैं सर अपने। नहीं देखो, कई बार क्या होता है ना, टाइम देना पड़ता है प्लेयर को। होता है कई बार कि किसी प्लेयर के अंदर ना आप फर्स्ट मैच में आपको ग्लिम्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि बुमराह आए, पहले मुकाबले में छा गए। तो हर्षित राणा के साथ मैं कह सकता हूं कि वो बंदा अपनी मेहनत से चीजों को अपनी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये एक फायदा है। और अब मैं भी यही बोलूंगा कि देखो, जब मौका मिला है उसने 2-3 विकेट निकाले हैं। हर मैच में विकेट नहीं मिलता है। बुमराह साहब भी हर मैच में विकेट निकाल कर नहीं देते हैं, पिटते तगड़े वाले पिटते हैं। सिराज में लोग कह रहे हैं सिराज होने चाहिए थे, सिराज का भी अच्छी खासी इकॉनमी है। तो सिराज को भी अगर आप लेके आते, फिर बात देखो वही जो अजीत अगरकर ने एक बात कही, जो कि मैं साथ स्टैंड करता हूं, उनके 15 हैं, 16 नहीं हो सकते हैं। तो जो 15 हैं वो 15 ही रहेंगे ना। उसमें तो बात ही कर सकते हो। मैं बोलूं कि मोहम्मद शमी होना चाहिए था। अब
ठीक है, अब इस नहीं है, अभी उसके बाद आईपीएल सीजन है, बड़ा मौका होगा, आप वहां पर खेलिए, वहां अपने आप को एस्टैब्लिश एक और जस्टिस शुरू हो गया। आपके फेवरेट खिलाड़ी क्रिकेट नॉलेज 09 लिख रहे हैं, जस्टिस फॉर ऋषभ पंत। कितने विकेट कीपर ले जाते हैं सर? मतलब संजू ईशान हो तो गए। नहीं, एक बात मैं हूं कि ऋषभ पंत को लेकर, क्योंकि मैं बहुत दिनों से फैन से बातचीत कर रहा था, तो सबका कहना था कि इस फॉर्मेट के लिए जब आप स्काई को ले सकते हो, जो पटांग शॉट खेलते हैं। स्काई ने प्रूव किया अपने आप को सर, अभी नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं वही बोला हूं कि रन नहीं बना रहे हैं, उस पर जो उनकी बातचीत थी, तो मैंने उनको एक ही बात मैं सबको समझा रहा हूं कि सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कप्तान और उसका लक। देखो, ये हम बिल्कुल मान सकते हैं कि जो हमारे कप्तान है सूर्य कुमार यादव, फॉर्म में नहीं है। सॉरी सूर्य भाई, आउट ऑफ रन चल रहे हैं। फॉर्म में तो है वो, आउट ऑफ रन चल रहे हैं, नेट्स में फॉर्म में है। नेट्स में फॉर्म में है। तो सूर्या भाई बस एक काम करो, ये चेंज कर लो, आप ना आउट ऑफ रन नेट्स में हो जाओ और रन बनाना शुरू कर दो मैच में, वो चलेगा। अपने को ये नहीं चाहिए कि भैया नेट्स में आप चौके छक्के लगाओ और मैच में आके वो बोल जाओ आप जो कर रहे हो उल्टा कर दो। जहां रन बनाना वहां रन बनाओ, जहां नहीं बनाना वहां मत बनाओ यार। मतलब आप रखो। शिवम दुबे को लेकर मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा, मैं इस बात को मैं खुद ही कर रहा हूं कि शिवम दुबे को एक तो यार उसके साथ उसकी पोजीशन फिक्स है नहीं, ठीक है। फिर वो दो ऐसे बड़े मैं कहूंगा कि दरिंदों के साथ खेल रहे हैं जो रन के भूखे हैं, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। मतलब इन दोनों के अब तिलक वर्मा को मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं तिलक को मैं छठे सातवें पर रखूंगा? इम्पॉसिबल है। नंबर 3 हार्दिक पांड्या का गेम देखो आप यार। हार्दिक पांड्या बेचारा वो एमएस धोनी की तरह सेक्रीफाइस कर करके छठे सातवें पे, हार्दिक पांड्या की पोजीशन ऊपर वाली है। और जिस गुजरात में उन्होंने रन बनाए हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि बाबा शुभमन गिल तुम्हारा एरिया तो है। पहला ट्रॉफी तो मैंने दिलवाया था गुजरात को, गुजरात को ट्रॉफी मैंने दिलाई है। इस यहाँ का बादशाह मैं भी हूँ। और वो जो चौके छक्के लगे हैं धड़ाधड़, वो दिखा दिया है कि बाबा ये है पोटेंशियल। नहीं, उनका तो पोटेंशियल है। आप बार बार शिवम दुबे की बात कर रहे हैं, कल से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं शिवम दुबे की, लेकिन मुझे लग रहा है सुंदर भी कहीं ना कहीं टीम में एडजस्ट ही हो रहे हैं। सुंदर का रोल क्या नजर आता है आपको? सुंदर 4 ओवर डालते ही नहीं, फुल बैटिंग करते नहीं। देखो होता क्या है ना, कई बार आपको एक बैकअप रखना पड़ता है। तो मैं आपको 2 नाम पहले बता रहा हूँ, चल रहा हूँ। वॉशिंगटन सुंदर हो गए, फिर आपके क्या नाम उनका, ईशान किशन हो गए। ये 2 तो आपके बैकअप है, आप ये मान के चलो। हर्षित राणा भी शायद 11 में ना आ पाए। नहीं, हर्षित राणा को हर मुकाबले में मौका नहीं मिलेगा। आप देखो यार, आपके पास 2 स्पिनर हैं, मतलब फास्टर हैं। अर्शदीप है, जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या 2 ओवर मान लो, शिवम दुबे को आप 1-2 ओवर यूज कर सकते हो। तो यानी 4 बॉलर हैं आपके, 12-13 ओवर तो ऐसे खत्म हो गए। नहीं, हर्षित मुझे लगता है जो नीदरलैंड से मैचेस हैं, वो वाले मैचेस में खेल सकते हैं, वहां पर बुमराह। नहीं, मैं देखो यार, मैं फिर इस फेवर में एकदम नहीं रहूंगा। अच्छा, आप जो एक प्लेइंग 11 बना रहे हो, जब तक उसमें आपको नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, देखो यार, अब ये मैं बोलूं कि बुमराह बोले कि मैं तो भैया पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, मैं बाकी 3 मैच में रेस्ट करूंगा, तो ये अब नहीं, वर्ल्ड कप में नहीं, वर्ल्ड कप में नहीं भाई। आपको रेस्ट करना कर लो न्यूजीलैंड के खिलाफ। आप वर्ल्ड कप का हर मुकाबला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये T20 का फॉर्मेट है बाबा। आपको 1 ओवर ना गेम चेंज कर देता है, और 1 ओवर भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 6 गेंद में 3 गेंदें गेम चेंज कर देती है। तो जो खेलना है पूरी ताकत से खेलना है। इसमें कोई इफ एंड बट हमें नहीं चाहिए, हमें पूरी ताकत से खेलकर हमें जीतना, लक्ष्य हमारा जीतना है। ना कि हमें प्लेइंग 11 बनाकर खुश हो जाना है, और ना ही ये स्क्वाड दिखाकर बीसीसीआई को खुश होना है। हमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने पास रखनी है। सर, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया हूं। 2024 में जब हम वर्ल्ड कप जीते, वो कौन सी टीम थी, उस टीम के कितने खिलाड़ी इस टीम में आए, ये आपको बताते हैं। 2024 में जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते, जो स्क्वाड अनाउंस किया गया था, रोहित शर्मा कैप्टन थे, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन थे। हार्दिक इस टीम में है, रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुके हैं। 3 रिटायरमेंट हुए थे उसके बाद, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, यानी 3 के अलावा बाकी सेम होने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पर टॉप ओपनर की प्रायोरिटी में जायसवाल थे, जो कि जायसवाल इस टीम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऋषभ पंत टीम का हिस्सा थे, ऋषभ पंत इस टीम का हिस्सा नहीं है। सिराज इस टीम का हिस्सा थे, और चहल इस टीम का हिस्सा थे। ये सारे खिलाड़ी इस टीम से बाहर हो गए। बाकी जो खिलाड़ी कंटिन्यू करेंगे, हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव है, संजू सैमसन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप और जसप्रीत। यानी आपको बताइए 6 खिलाड़ियों की जगह इस टीम से बाहर हुई है। 3 तो रिटायरमेंट हुए, और 4 ऐसे खिलाड़ी जिनको ड्रॉप किया गया है। जायसवाल, ऋषभ पंत है, वहां पर बड़े नाम है, जो कि नहीं बड़े नाम है, बिल्कुल है। जायसवाल इज अ गुड बैट्समैन, चहल है, सिराज है। लेकिन अब आप देखो ना, वही बात है ना कि जगह कहां पर है। आप फिर मैं मोहम्मद शमी को भी खींचूं तो अभी देखो, अभी ये जस्टिफाई नहीं कर सकते इन बातों को हम कि भाई ये क्यों है। जो है बेस्ट है इस बार। देखो, आपको 10 में मैं 10 नंबर दूंगा। लोग कहेंगे कि शिवम दुबे, ये देखो कभी ना कभी, अब सूर्य कुमार यादव का बल्ला नहीं चल रहा था, ऐसा थोड़ी कप्तान चेंज कर देंगे, हार्दिक कप्तानी बना देंगे। कई बार चीजों को कंप्रोमाइज सिचुएशन में लेकर जानी पड़ती है, और देखो अभी भी मुकाबले हैं। सर, रंजीत पासवान पूछ रहे हैं क्या ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा? यार देखो, फिर मैं आपसे वही कह रहा हूं कि देखो, कॉम्बिनेशन जो आपको 15 दिए गए हैं, 15 में से किसी की भी किस्मत कभी भी खुल सकती है। लेकिन अब अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलेंगे, पहले तो हमें ये कि जो हम खेलने जा रहे हैं वो हम अच्छे से खेलें।
आप देखो ईशान सर आप उनको एज एन ओपनर ही देखेंगे या फिर कहेंगे चलो तुम नीचे भी जाकर खेलने लगो? नहीं यार, फिर तो जस्टिफाई मतलब गलत है ये। फिर मतलब ईशान किशन खेलेंगे तो संजू सैमसन को रिप्लेस करके खेलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब संजू सैमसन नहीं चलेंगे 2-3-4 मैचेस में तो फिर उनको कह रहे हैं दो कीपर एक साथ नहीं खेलेंगे। नहीं खेल सकते कैसे, मतलब As एक ऐसा batsman खेल जाए? जस्टिफाई नहीं। सेटल किसको, फिर किसके साथ तुम आप बताइए ना। आप उत्कर्ष अगर मान चलो दोनों खेलते हैं तो किसको आप भेजोगे अभिषेक शर्मा के साथ? फिर संजू सैमसन को बलि चढ़ा दोगे कि भाई जाओ नीचे खेलो, क्योंकि ये तो खेलते ही नहीं है नीचे, ये तो ऊपर नहीं जिंदगी भर ऊपर खेले। गलत होगा वो संजू के तो साथ। फिर संजू भी जिंदगी भर ऊपर ही खेला है, उसको भी तो नीचे खिलाया हो ना आप। ठीक है, तो मैं कहूंगा अगर दोनों अगर खिलाना भी है दोनों दो को, मैच ईशान किशन ऐसा कुछ हो सकता है? मैं अगर ईशान और संजू साथ में आते हैं तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि शिवम दुबे को बैठा सकते के हो। पीछे आप पड़े हुए। मैं पड़ा हुआ हूँ यार, रन नहीं बन रहे यार। अब देखो एक टीम में दो खिलाड़ी रन नहीं बना रहे हैं आपके ढंग से, कप्तान को बदल सकते नहीं हो, तो भाई अब एक तो रखोगे ना कि जो भाई थोड़ा बहुत ताकत दिखा दे मुकाबले में। तो मैं कहूंगा कि अगर उसको हटा के रिंकू सिंह को मिला सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं। देखो एक बैट्समैन चाहिए, हर बार आपको तिलक वर्मा हार्दिक पांड्या मुकाबला नहीं जिताएगा। रिंकू या सुंदर प्लेइंग 11 में? रिंकू रिंकू फिनिशर। मैं बता रहा हूँ आपको, देख लो ना। चलो नीचे से मैं स्टार्ट करता हूँ। अर्शदीप, चल बुमराह आते हैं आखिरी बल्लेबाजी करने। बुमराह हो गए, उसके ऊपर अर्शदीप हो गए, उसके ऊपर भैया आपके उनका क्या नाम है, वरुण, 3 ये हो गए। अक्षर पटेल कैसे भूल जा रहे हो यार, 4 वो हो गए, वाइस कैप्टन है सर अब वो। हाँ तब 4 तो ऐसे हो गए, यानी आपके 16 ओवर तो भर गए आपके पास। उसने सूर्या की जगह ईशान को खिला लो, बुमराह को कैप्टन बना दो। डीपी स्टोरी किंग बता रहे हैं कि भाई वहां पे बुमराह को कैप्टन बना दो। नहीं भाई, हर्षित हमारे अक्षर पटेल है वाइस कैप्टन, कहां से आप बुमराह को कैप्टन बनाने की बात कर रहे हैं? नहीं, आप एक बात समझिए कि आप देखिए बिल्कुल सूर्या से डिसअपॉइंटमेंट है सर लोगों के अंदर। भाई इसलिए नाराज है ना क्योंकि वो बद्दा करता हुआ आया है और अब नहीं कर पा रहे, और वो उन्हीं शॉटों पे आउट हो जा रहा है जो शॉट उनकी ताकत थी। तो लोग यही कह रहे हैं ना कि भाई लगता है कि अब कुछ मिसिंग सा। जो विराट कोहली से लोग नाराज नहीं थे क्या? विराट कोहली चलो अभी पिछले 10 मैचेस में रन बना दिए हैं, उससे पहले क्या हम ही लोग बात कर रहे थे कि विराट का कवर ड्राइव नहीं चल रहा है? हम लोग तेंदुलकर का एग्जांपल दे रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखिए क्या उन्होंने बल्लेबाजी की थी, किस तरह का उन्होंने खेल खेला था। तो ये होता है और ये होता रहेगा। आप तेंदुलकर के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं, आप धोनी के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं, हम सबके बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि भैया सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस समय हम जो चीज करना चाह रहे हैं उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए। आपका रिजल्ट ये है उत्कर्ष कि हमें ये T20 वर्ल्ड कप अपने कंट्री में रखना है। 2024 जीता है हम, 2026 में वर्ल्ड कप जीत कर हमें फिर से बादशाह साबित करनी है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी चलाने वाला कंट्री बोर्ड जो है उसके पास जब तक 3-4 ट्रॉफी ना हो T20 वर्ल्ड कप का, फिर काएगा IPL यार, बंद कर दो फिर। सच्चा इस बार तो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जा रहे हैं हम कि भाई हमारे पास वर्ल्ड कप है। मैं कह रहा हूं कि लक भी आपके साथ है। आप अभी साउथ अफ्रीका को हरा चुके हो, आपको पता प्लस माइनस उनका पता है। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ कभी खेलने वाले 5 मैच में आपको पता चल जाएगा क्या है। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है ना, खुल जाते हैं, ताकत है आपके पास बहुत ज्यादा है। ये सब जो टीमें दी जाती है वॉशिंगटन सुंदर है। शेड्यूल भी तो ये कहता है कि आप सिर्फ पाकिस्तान को रहे, सेमीफाइनल तक तो पक्का है। 2 मैच का वर्ल्ड कप है, सेमीफाइनल और फाइनल नहीं। अभी तो सुपर 8 में तो जाएंगे टीम इंडिया। सुपर 8 में भी चलिए 1 से 2 मुकाबले आपके बड़ी 2 तो खेलने पड़ेंगे, वो तो होंगे बिल्कुल। तो असली मुकाबला तो सुपर 8 में होगा। इजी ग्रुप में है इंडिया, लेकिन आपको भी पता है कि आईसीसी को पता है कि यार टीम इंडिया एक पूरे वर्ल्ड में इकलौती टीम ऐसी है कि अगर ये सेमीफाइनल नहीं खेलेगी तो ना ब्रॉडकास्टर पैसा कमा पाएंगे, ना आईसीसी पैसा कमा पाएगा। वाली गलती नहीं, अरे जब 10 विकेट से हार के बाहर हो गए थे। नहीं भैया, एक बात समझ लीजिए, हर कोई यहाँ देखो बिजनेस करने ही बैठा हुआ है क्रिकेट के साथ। ठीक है सर, एक जवाब दे दीजिए आप। कंगाली रोहित 2004, इनका सवाल है हर्षित राणा से अच्छे शमी है? नहीं, नो डाउट हर्षित राणा। देखो हर्षित राणा के अंदर खासियत ये है कि वो नई गेंद से विकेट निकालते हैं। ठीक है, आप उनको पहला 2-3 ओवर दे दो, विकेट निकालते हैं। शमी भाई के साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास वो कभी भी जब डेथ ओवर खासतौर पे आएंगे ना, तो रिवर्स स्विंग से, वो पुरानी गेंद से विकेट निकाल सकते हैं। उनके पास वो ताकत है। बट अब वही हम बात जब कर रहे हैं कि जब हम फ्यूचर की टीम इंडिया देख रहे हैं, तो अब बेटर होना या सीनियर वो है, शमी है, अनुभव ज्यादा है, पिटे भी ज्यादा है, रन खाए भी हैं, विकेट निकाले भी हैं, हिंदुस्तान को जीत दिलाई भी है। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल भी खिलाया उन्होंने अपनी गेंदबाजी के दम पर। हार्दिक पांड्या छोटे लोग के बाहर जब हुए थे, तो आप ये चीज समझिए। नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट कंपेयर मत कीजिए ना। मतलब वो बहुत ऊपर लेवल के प्लेयर हैं। अर्शदीप नया लड़का, यंग उठता हुआ ब्लड है। की बात होती है कि अभी हर्षित का टाइम चल रहा है, सीधी बात। बिल्कुल चल रहा है। देखो यार, फेज की बात आती है। अब मैं बोलूँ कि अब मैं शमी भाई का जहीर भाई से जोड़ना शुरू कर दूं कि जहीर खान सर बहुत अच्छे थे। अब वो हो नहीं सकता ना, वो हो गया, वो पास हो गया। अब शमी भाई ने भी बहुत मुकाबले खेले, दबाव में खेला, एफएन बर्ट में मुकाबले खेले, सीखा, लर्न किया, उससे उनको फायदा मिला। तो कहानी इतनी सी है, हर का एक टाइम आता है।
अब टाइम इन लड़कों का है और इनमें बिल्कुल अर्शदीप अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, सिराज की भी बात करें, सिराज पे भी बात करेंगे, लेकिन मेरे मन में सर एक सवाल आ रहा है, मेरा भी अपना सवाल मैं यहाँ पर रखूंगा। शुभमन गिल के ऑरे की बात की जा रही है कि शुभमन गिल का ऑरा इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ा है। शुभमन गिल के ऑरे पर क्या एक डेंट पड़ा है यहाँ पर? नहीं नहीं 3 फॉर्मेट कैप्टन होने वाले थे ना सर। नहीं, देखो एक बात समझिए, अभी भी 3 फॉर्मेट कैप्टन ओपन है भाई क्या वो 40 साल का हो जाए क्या अगले 2 महीने बाद? स्क्वाड से बाहर कर दिया, मतलब क्या हो T20 गया? का लायक नहीं समझा गया? नहीं, आप रन नहीं बन रहे हैं भाई। इससे ये मैसेज दिया गया है कि कोई भी भारतीय क्रिकेट टीम में बाप बन के नहीं बैठ सकता है, आपको रन बनाना है। और मैं आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ, सूर्य कुमार यादव 2026 वर्ल्ड कप आप बीइंग कैप्टन खेल रहे हैं। उसके बाद नमस्ते, थैंक यू, बाबा, टाटा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद 2026 वर्ल्ड कप के बाद आपको T20 में नया कप्तान मिलने वाला है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये डील हो चुकी है, ये बात हो चुकी है। वही परंपरा जो रोहित ने फाइनल जीत के थैंक यू बोला था, बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि कहा जाएगा भाई देखो, कहा जाए या करना पड़े, करना तो है आपको, क्योंकि आपको ये मान के चलिए कि 36 साल का आदमी कप्तान 2027-28 में नहीं हो सकता है। फिर विराट कोहली की वापसी करा लो भाई, 2028 तक नहीं जाएंगे। नहीं मैं क्या 2026 दिसंबर नहीं जाएंगे, बट 26 की बात करो। फॉर्म का रोल है, अगर फॉर्म में होते फिर भी एक अप्लाई होता फॉर्म। हाँ बिल्कुल होता। क्या रोहित शर्मा रन नहीं बनाए वर्ल्ड कप फाइनल में? क्या विराट कोहली रन नहीं बनाए? विराट का तो पूरा वर्ल्ड कप खाली गया था, एक ही मैच में रन बने। तो जिसमें बनाया वही तो ट्रॉफी दिला दी हमें। तो वो यही होता है ना, बैट पैच था, एक पैच दौर था। सूर्या के लिए भी पैच दौर है, लेकिन सूर्या के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, उनको पता है कि यार ठीक है। और देखो, सूर्य कुमार यादव को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे नेचर, साफ सुथरा दिल का इंसान है। उसके अंदर कोई वो मतलब वो 3-5 करने वाले लोग नहीं है। अगर हिस्ट्री के सबसे बेस्ट कैप्टन उठाकर देखें, 34-35 मैचों में कप्तानी की 29 जीते हैं, तो इतना वही कह रहा हूँ ना, किसका मैं है कह रहा हूँ किस्मत। हाँ, कह रहा हूँ किस्मत कई बार ऐसी होती है ना। कह दीजिए। नहीं, मेहनत तो पिछले 10 मैच में मुझे नहीं दिखी है यार, नो डाउट। भले हाँ नेट्स पे कर रहे, बात ही नहीं कर रहा मैं नेट्स पे कर रहा हूँ। कैप्टन सूर्या की बात कर रहा हूँ सर। यार कोच के आने के बाद तो मुझे कैप्टन दिख भी नहीं रहा। जो कोच की जो हरकतें हैं भाई, ब्रॉडकास्टर साहब काया ऐसा करते हो यार, मत दिखाया करो। दिख पाया गौतम गंभीर को और सूर्य कुमार यादव को बातचीत करते हुए, ना ये बात दिखेगी टीवी कैमरे पे आएगी, ना ये बात होगी। जबरदस्त बॉन्ड भी तो है सर दोनों के बीच। नहीं होना चाहिए ना, नहीं क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ गौतम गंभीर सूर्या में तो तगड़ी बॉन्डिंग होनी चाहिए। दोनों मिलकर कप्तान फैसला ले रहे हैं, दोनों मिलकर टीमें चला रहे हैं, दोनों मिलकर उनका कॉल जो है किसी का फ्यूचर रेडी कर रहा है कि फ्यूचर खराब कर रहा है। आपके जीत हार हम दोनों के बॉन्डिंग पर निर्भर है, तो बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि शुभमन गिल गिल और गौती की भी बहुत सी बॉन्डिंग है। टेस्ट में, वनडे में दिखता हमें, और ये होना गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर होने से कुछ गलत हो रहा है और उसको होने दिया जा रहा है, ये गलत है। ठीक है, तो उसी पे एक्शन लिया गया है यहाँ पर। बिल्कुल लिया गया है। इस पे गिल से बातचीत हुई होगी, गौतम गंभीर ने बात की होंगी, चयनकर्ताओं ने बात की होगी। बिल्कुल टीम के साथ ट्रैवल कर रही है, अच्छे। ये आपको एक अच्छा मैसेज मैं कहूंगा, ये मैं बोलूंगा कि गिल को इस बात का एहसास, देखो ये हमें मालूम चल गया कि 2-3 दिन पहले टीम अनाउंसमेंट क्या होने वाली थी, तो क्या गिल को पता नहीं होगा ये बात? बिल्कुल होगा, रन नहीं बन रहे थे, रन नहीं बन रहे, खुद दबाव में था। और सबसे अच्छा जेस्चर मैं कहूंगा कि देखो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है कि गिल उसके बावजूद भी टीम के साथ ट्रैवल किए, सीरीज खत्म हुआ, एंजॉय हुआ, बातचीत हुई, फिर उन्होंने मैदान छोड़ा वहां से। तो मैं कहूंगा कि ये एक खिलाड़ी का बहुत बड़ा कद दिखाता है। गिल का ऑरा कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ है। गिल हमारे लिए, ये हमारे और आपके दिल की बात है ना, हम दिल में उसी जगह बनाते हैं, क्यों नेगेटिव बात लेके गिल के लिए आना है। अच्छी बात यह है कि उस बेचारे ने सीरीज छोड़ के भागे नहीं 2 दिन मैच से, टीम के साथ पूरे ट्रैवल किए। उनको पता था कि मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं, वो चाहते तो घर चले जाते, क्योंकि इंजरी के कारण ड्रॉप के लिए पहले बोल दिया गया था। लीजिए एक और नाम यहाँ पर आ गया, प्रभाकर कुशवाहा कह रहे हैं केएल राहुल का कमबैक होना चाहिए। कहां से केएल राहुल को खिलाएंगे सर? हमें नहीं करनी टुक वाली बैटिंग, टू बी वेरी फ्रैंक। नहीं कुशवाहा भाई, केएल राहुल फैन है आप हैं, मैं भी केएल राहुल फैन हूँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बट केएल राहुल का T20 में अभी जगह सॉरी नहीं बनता नजर आ रहा मुझे। जब गिल की नहीं बन रही, आप कहां से केएल राहुल की बात करें? तो कुशवाहा जी फिलहाल अभी रहने देते हैं। युजवेंद्र चहल T20 में विकेट सबसे ज्यादा उन्होंने लिए हैं, होम मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट चहल के हैं, इसलिए चहल हमें चाहिए। बिल्कुल भाई, रिकॉर्ड तो चहल का कहता है कि वो टीम में होने चाहिए थे, लेकिन उनके साथ भी कुछ डिसिप्लिन इशू की कहानी चलती रहती है। नहीं देखिए, चहल के बारे में बस मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, देखो बिल्कुल एक पोटेंशियल विकेट कीपर है, लेकिन आप एक बात समझो, आप उत्कर्ष, मैं और आप इतने दिने भारतीय क्रिकेट को हम फॉलो कर रहे हैं, आप ये चीज़ देख लो, फील्डिंग बहुत हमारी डल हुई है। और चहल बीइंग अ फील्डर वो पोटेंशियल टीम को नहीं दे पा रहे, वो कॉन्फिडेंस शायद कप्तान और कोच को नहीं दे पा रहे हैं जो होना चाहिए।
हाँ नो डाउट, जब वो चहल के हाथ में अगर गेंद है तो आपको ये एश्योर होता है कि यार विकेट तो निकाल देगा बंदा, ये विकेट लेकिन टेकर है, अब विकेट हमारे दे साथ देगा। वरुण और कुलदीप के साथ भी होने लगा है कि वरुण कुलदीप हैं तो विकेट आ जाएंगे, क्या फिर हमें चहल की जरूरत शायद नहीं है। वही देखो, जो अगरकर ने कहा कि देखो 15 में आप बहस करने बैठोगे तो 15 दिन तक बहस करते रह सकते हो, हर नाम पे आप बहस कर सकते हो। हाँ। ठीक है, कि जब बैकअप विकेट कीपर ही रखना था तो आपने ईशान किशन को क्यों रखा, किसी और को रख लेते हैं, केएल राहुल को रख लेते हैं बैकअप कीपर, ऋषभ पंत को रख लेते हैं बैकअप विकेट कीपर रख लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलता है, आपको चीजें देखकर सोचकर समझकर बनानी होती है। आपको अगर अब T20 वर्ल्ड कप खुदा खास्ता कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आप गट्टा पकड़ लोगे, आप वही फिर सोशल मीडिया पे छा जाएगा अगरकर, गौतम गंभीर। अब उन्होंने एक बहुत ही सोची समझी टीम बनाई है, उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया, गौती ने सेक्रीफाइस किया, अगरकर ने सेक्रीफाइस किया,